हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे माइंड में नहीं आता जब हम कहीं घूमने जाते हैं, खासकर ऐसे रास्तों पे जो टफेस्ट रोड्स हैं, जो एक्सट्रीम रोड्स हैं, और वहाँ जाके हमें पता लगता है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और उस टाइम माइंड में आता है कि काश हमने ये कर लिया होता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आप मान लो स्पीति जैसे टूर पे हैं और आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, तो उसके बाद क्या सिचुएशंस और क्या कुछ आपके साथ हो सकता है। ये अभी मैं स्पीति के टूर पे था, तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये सारा स्पीति की ही वीडियो है। और चंद्रताल लेक पे जब मैं विज़िट के लिए गया तो वापसी पे एक रास्ते पे मैंने अर्टिगा गाड़ी देखी जो आपको आगे दिखेगी। तो ये वो गाड़ी है फ्रेंड्स जो कि चंद्रताल लेक के पास उससे तो कुछ दूर पहले ख़राब हो गई थी। और इसकी जो ड्राइवर ने, मैंने बात करी ड्राइवर से, तो उन्होंने बताया कि इसकी जो फ़ैन बेल्ट है वो टूट चुकी थी, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटर भी काम नहीं कर रहा था जो बैटरी चार्ज करता है, और इनकी जितनी बैटरी थी वो भी डिस्चार्ज हो गई थी और गाड़ी इनकी वहीं रुक गई थी। तो मैंने इनको, क्योंकि मेरी गाड़ी 4x4 है और मेरे पास टो करने के लिए मेरे पास चेन भी थी जिसके दोनों तरफ हुक्स लगे हुए थे, तो ये बाई चांस स्पीति आने से पहले मैंने बनवा ली थी कि इन केस मेरी ही गाड़ी ख़राब हो जाती है तो मैं वहाँ क्या करूँगा। क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आती हैं उसमें से मुश्किल से 5 से 10% लोगों के पास ऐसी चीज़ें, चेन वगैरह या कोई अच्छी रस्सी होती है जिसकी वजह से गाड़ी खींची जाए, नहीं तो ज़्यादातर लोग ये कैरी नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये चंद्रताल लेक पे मैंने ये गाड़ी रुकी हुई देखी, मैं काफ़ी दूर से देख रहा था इस गाड़ी को रुके हुए। इन्होंने कम से कम 4-5 गाड़ियों को हाथ दिया होगा मदद के लिए, लेकिन 2-3 तो ऐसे ही आगे बढ़ गई और 1-2 जिन्होंने रोकी वो बात करके इनसे आगे बढ़ गए और किसी ने भी इनकी मदद करने के लिए हाँ नहीं करी। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको पता हो एक्सट्रीम वेदर और एक्सट्रीम रोड कंडीशंस हैं, रोड कंडीशंस भी अच्छी ना हो, तो अगर ऐसी गाड़ी आपको दिख जाए जहाँ पे किसी की गाड़ी ख़राब हो रखी हो, किसी फैमिली की गाड़ी ख़राब हो रखी है, तो प्लीज़ उनकी मदद करें। जो भी मदद आपसे हो पाए वो करें, नहीं हो पाए तो कम से कम रास्ते में जाते हुए किसी को मैसेज ही दे दें कि कोई इनकी मदद कर सकता है, वहाँ गाड़ी ख़राब हो चुकी है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आखिर हम भी इंसान हैं, किसी के काम आ जाएंगे तो कोई हमारा बुरा नहीं होगा। और मैंने इनकी गाड़ी फिर चंद्रताल लेक से टो करनी शुरू करी और नीचे मैंने पहली बार जब इनकी गाड़ी वहाँ पे रोकी, नीचे ले आया, तो जहाँ पे चंद्रताल के बाद बनाड़ी रोड पे 3-4 ढाबे हैं, मेरे ख्याल से चाचा चाची वाला ढाबा जो काफ़ी मशहूर है वो भी वहीं कहीं है। तो मैंने इनके ड्राइवर से बात करी तो पूछा कि आपके पास और क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम ये गाड़ी को ठीक कर पाएँ। तो उन्होंने बोला मेरे पास कोई टूल एक्सेसरी वगैरह कुछ नहीं है और इसको हम आप ही टो करके ले जाइए जहाँ तक ले जा सकते हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैंने भी उनको बोला कि कोई इशू वाली बात नहीं है, किसी की भी गाड़ी ख़राब हो सकती है यहाँ पे, तो आप भी कभी अगर ऐसी सिचुएशन में हो, कोई ऐसी गाड़ी को देखें तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें। हाँ, ये है कि आप उनसे खुल के बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको उनकी वजह से परेशानी आ सकती है या आपकी गाड़ी उनकी गाड़ी की वजह से ख़राब हो सकती है, तो आप उनसे ज़रूर बोलें कि ठीक है जी, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी को कोई परेशानी होती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, वो ठीक कराने की जिम्मेवारी आपकी होगी। दैट्स फेयर एनफ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मदद ज़रूर करें ऐसी किसी बंदे की जो कोई रास्ते में परेशान हो रहा हो। तो जैसा कि आप रोड कंडीशन देख ही रहे हैं और मैं इनकी गाड़ी को टो करता हुआ फिर आगे हमने प्लान बनाया है कि छतरू तक तो चलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 70 से 80 किलोमीटर छतरू है। देखिए फ़र्क कुछ नहीं पड़ा,
जहाँ मैंने 4 घंटे में पहुँचना था वहाँ मैं 6 साढ़े 6 घंटे में पहुँचा। तो मेरी फैमिली भी मेरे साथ में थी। तो मैंने इनको बोला कि जहाँ तक मैं कोशिश कर पाया मैं आपकी गाड़ी जो है वो टो करूँगा। देखिए इसमें एक चीज़ और है, जैसे भी कभी आप इस जगह पे जाते हैं, जैसे ये चंद्रताल से हम निकले तो यहाँ तो पीछे काजा जाना पड़ता है, यहाँ आगे मनाली जाना पड़ता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आप जाते हैं तो बीच में जो अच्छे विलेज आते हैं, बड़े टाउन हैं, उनमें क्रेन सर्विसेज वाले आम होते हैं पहाड़ों में, आप उनका नंबर लेके ज़रूर रखें, चाहे वो मनाली हो चाहे वो काजा हो। आपको पता है कि आपने सफ़र करना है, स्पीति टूर पे जाना है, लेह लद्दाख में जाना है, तो जहाँ जहाँ भी क्रेन सर्विसेज हों आप उनके नंबर कैरी ज़रूर करें, ताकि कभी भी परेशानी आने पे आप उनको बुला के और अपनी गाड़ी टो करवा सकें और आपकी फैमिली को कोई परेशानी ना हो। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप ऐसे टूर पे जाएं, अपनी गाड़ी का थॉरली चेकअप करवाएं। थॉरली चेकअप करवाने के बाद सर्विस होनी हो तो सर्विस करवाएं। बाकी चेकअप कराने के बाद भी 2 दिन गाड़ी लोकल चलाएं, ताकि उसमें आपको पता लग जाए कि कोई कमी पेशी नहीं है। उसके बाद ही ऐसा टूर जो है वो प्लान करें, वरना आपको भी ऐसी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो हम फिर इनको वहाँ चंद्रताल से लेके और छतरू तक मैं इनको टो करता हुआ लेके गया। हमें भी इसमें काफ़ी परेशानियाँ आई। एक परेशानी तो ये आई कि शायद मेरे को जो लग रहा है इनकी गाड़ी जो थी वो थोड़ी पुरानी होने की वजह से, जो आगे की जहां आप देख रहे हैं कि वे चेन लगी हुई है, जो इनमें गाड़ी में इनबिल्ट हुक्स देते हैं ये लगी हुई, उनमें कोई परेशानी थी। वो दोनों हुक्स जो थी वो शायद पुरानी होने के कारण दोनों की दोनों टूट चुकी थी। पहले हमने राइट पे लगाई तब भी टूट गई, लेफ़्ट पे लगाई वो भी टूट गई। फिर इनके ड्राइवर ने थोड़ी समझदारी से जो नीचे की रॉड्स होती हैं, एक्सल रॉड्स के साथ किसी रॉड पे उसको चेन को टाई किया, तो धीरे धीरे करते हम इनको आगे ले आए। और फिर उसके बाद क्योंकि छतरू पहुँचते पहुँचते हमें 8 साढ़े 8 बज चुके थे, तो मैंने इनको ये बोला कि आप जो है वो छतरू में ही स्टे कर लीजिए, यहाँ कैंप्स हैं, रुकने की जगह है, आपको परेशानी नहीं होगी। कल को आगे चले जाते हैं, मान लो ये चेन टूट जाती है, कोई और परेशानी आ जाती है, आखिरी हमारे पास जिस रॉड पे हमने टाई किया हुआ है वो टूट जाती है, तब क्या करेंगे? रात को आप वहीं फंस जाओगे। मैं अपनी फैमिली को लेके कितनी देर आपके साथ रुका रहूँगा, मेरे को भी जाना है। तो मेरे समझाने के बाद इन लोगों ने वहाँ स्टे करने का मन बनाया, तो उन्होंने स्टे वहीं किया। लेकिन फिर जब मैंने अगले दिन इनको कॉल करके पूछा कि सब ठीक है, आप पहुंच गए, तो इन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ से रात को ही हमें किन्हीं थार वालों ने टो करके, और किरोस्कर एक जगह आती है मनाली से पहले है कुछ किलोमीटर, वहाँ से मेन रोड जो है वो मेन हाईवे शुरू हो जाता है, और वहाँ तक हमें जो है वो लिफ्ट दे दी थी, उन्होंने हमें टो करके छोड़ दिया था। जाते हुए मैंने अपनी चेन वगैरह सारी इन्हीं को दे दी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि ये जो चेन है ये इनकी हेल्प कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि मुश्किल से 5 से 10% लोगों के पास ही ऐसे सारे साधन होते हैं जिनकी वजह से गाड़ी जो है वो टो हो पाए या गाड़ी में और कोई परेशानी ना आ पाए। तो जब भी आपने जाना हो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक आपके पास ऐसी चेन जो कि 2 से 2.5-3 टन को गाड़ी को खींचने का दम रखती हो, ऐसी एक चेन अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें। क्योंकि देखिए गाड़ी आपकी है, कल को कोई परेशानी आती है तो कम से कम दूसरे बंदे को आप ये बोल सकते हैं कि हमारी हेल्प करें, हमारी गाड़ी को टो कर दें। दूसरा बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो चेन जो है या कोई ऐसी रस्सी लेके चल रहा हो जो कि उस गाड़ी को खींच पाए। तो कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी परेशानी को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ जो है वो अपने साथ रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए ही ट्रैवल करें, क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी कहीं भी
परेशानी आपको दे सकती है, कहीं भी ख़राब हो सकती है, किसी की भी गाड़ी ख़राब हो सकती है। मैंने वहाँ पे रास्ते में नई गाड़ी भी देखी जो कि परेशानी में कुछ फंसी हुई दिख रही थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो गाड़ियाँ उन्होंने थोड़ा सा खुद मैनुअली सेटिंग करके स्टार्ट कर ली। तो अपनी पूरी तैयारी से ही चलें जब आपने ऐसी जगह पे जाना हो। और दूसरा, मेरी आपसे दोबारा सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग आ जा रहे हों उन रोड्स पे, कि अगर हमें कोई ऐसी गाड़ी दिख जाए तो प्लीज़ उनकी जितनी मदद हो पाए वो आप कीजिए, जितनी आप कर सकें ईज़िली। ये भी नहीं है कि अपने आप को परेशानी में डाल के आप किसी की मदद कर रहे हैं और खुद ज़्यादा परेशान हो रहे हों, लेकिन जिस हद तक हो पाए, जो ज़रूरी हो, वो आप उनकी मदद ज़रूर करें। किसी को ऐसे अनदेखा रोड पे मत करें कि किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है और पूछने के लिए कोई रुक भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ये वाक़या मैंने इनके साथ होता देखा है। और जैसे मैं इनकी गाड़ी टो करके, हमने 70 किलोमीटर के करीब हमने इनकी गाड़ी टो करी, तो हमें भी किसी ने रास्ते में रोक के ये नहीं पूछा कि आपकी क्या परेशानी है और क्या हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है जो कि 2000 सीसी से ऊपर की है, तो ऐसी गाड़ी को टो करने में कोई परेशानी नहीं आती, आप इजीली टो कर सकते हैं। हालांकि मेरी गाड़ी 4x4 थी, तो मेरे को भी 4x4 जो है वो सिर्फ 3 या 4 जगह पे एंगेज करने की ज़रूरत पड़ी। वो भी अगर मैं इनको बोल देता कि आप अपने जो जितने बंदे बैठे हैं उनको बाहर रोक दीजिए, हम पहले गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर हाइट तक ले जानी हो तो खींच लेते हैं, तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अच्छा इंजन 2000 सीसी प्लस का अगर आपके पास है तो आप अर्टिगा जैसी गाड़ी को आराम से टो करके ले जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपके पास गाड़ी छोटी है तो फिर ऑब्वियस है वो आप बड़ी गाड़ी को टो नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ी को पूरा चेकअप करके ही इन रोड्स पे लेके जाएं। और अगर आपको इन रोड्स पे कोई ऐसा बंदा दिख जाता है जो कि परेशानी का सामना कर रहा हो, तो उनकी जितनी मदद हो पाए आराम से, बिना अपने आप को परेशानी में रखे, तो आप उनकी मदद जो है वो ज़रूर करें। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि शिमला से लेके काज़ा तक की रोड्स काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं, लेकिन चंद्रताल से लेके काज़ा से थोड़ा सा आपको थोड़ी देर तक रोड्स जो हैं वो ठीक मिलेंगी, लेकिन चंद्रताल से लेके मनाली रोड जो है वो आज भी वर्स्ट है कंडीशन में है। ऐसी कंडीशंस में है कि आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना पड़ सकता है। आप ये देख ही रहे हैं कि पूरी रोड जो है वो किर्लोस्कर एक जगह आती है अप्रॉक्सीमेट मनाली से 20-25 किलोमीटर पहले, तो वहाँ जाके रोड जो है वो पूरी ठीक होती है, हाईवे आपको मिल जाता है, लेकिन तब तक रोड्स जो है वो इसी कंडीशंस में हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अच्छे से गाड़ी सेफ ड्राइव करें।